Yes, hello everyone, welcome to this video. This video is about the poem Voice of the Rain, class 11th. Okay, so let's start. Explanation of the poem. The first line is, "And who art thou, said I to the soft falling shower." Okay, art thou means are you. It means are यू, ठीक है, आर यू। ये ओल्ड इंग्लिश में आर्ट दो लिखा जाता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में आर यू बोला जाएगा। तो पोएट जो है स्टार्टिंग की लाइन में क्वेश्चन करते हैं रेन से, क्या कहते हैं, हु आर यू, सैड आई कौन है यहाँ पर, पोएट, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर कौन है, रेन। तो यहाँ पर पोएट रेन से क्वेश्चन करते हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू। अब क्या देखते हैं, क्या जवाब देती है रेन, विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। अब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज क्यों कहा है पोएट ने, क्योंकि जो रेन है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग कभी बोलती नहीं है, लेकिन वो इसीलिए तो ये स्ट्रेंज है पोएट के लिए। वे कहते हैं कि उसने मुझे, रेन ने मुझे आंसर किया, और जो आंसर उन्होंने मुझे किया वो एज इट इज़ मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करता हूँ। यस, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सैड द वॉइस ऑफ द रेन। मतलब रेन की वॉइस ने, आवाज़ ने मुझसे कहा कि मैं इस अर्थ की पोएम हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। एटर्नल मीन्स हमेशा, ऑलवेज, मैं ऊपर उठती हूँ, राइज करती हूँ, और स्टीम वाली जो फॉर्म होती है, इम्पैल्पेबल अनटचेबल फॉर्म होती है, उस फॉर्म में लैंड और सी से ऊपर की तरफ उठती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, हेवन यहाँ पे स्काई को इंडिकेट करने के लिए बोला है कि मैं अपवर्ड, ऊपर आसमान की तरफ उठती हूँ, आकाश की तरफ उठती हूँ। वेंस, वेंस का मीनिंग है यहाँ पर वेयर, जहाँ पर वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, और मैं वहाँ पर एक वेगली फॉर्म चेंज हो जाती हूँ। जैसे क्लाउडी फॉर्म होती है ना, एकदम जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ऐसी फॉर्म वेगली फॉर्म में चेंज हो जाती है। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं सेम रहती हूँ। अब मतलब हूँ तो मैं वाटर ही, ये बोला गया है रेन में। नेक्स्ट, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स अटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंड, अब रेन बताती है कि मैं पहले लैंड से और सी से ऊपर की तरफ उठती हूँ, आकाश की तरफ, वहाँ जाकर मैं क्लाउड की फॉर्म ले लेती हूँ। एंड आई डिसेंड, डिसेंड मीन्स नीचे की तरफ गिरना, और मैं फिर दोबारा नीचे की तरफ आती हूँ। टू लेव द ड्रॉट्स एंड अटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। लेव मीन्स होता है वॉश करना, धोना। मैं किस किस चीज़ को, एक तरह से पूरे ग्लोब को क्या कर देती हूँ, उसकी डस्ट लेयर को वॉश कर देती हूँ। एक छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें भी वॉश कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। यहाँ पर रेन बताती है, अपनी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर शो करती हुई कहती है कि इवन एक जो सीड्स हैं, बीज जो है, वे भी मेरे बिना ऐसे ही अनबॉर्न लेजी कंडीशन में पड़े रहेंगे अगर बारिश ना हो, पानी ना हो। आगे भी कहती हैं, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। हमेशा डे और नाइट कंटिन्यूसली मैं अपने ओरिजिन को लाइफ देती रहती हूँ। क्वेश्चन आया कि रेन का ओरिजिन क्या है। रेन का ओरिजिन लैंड और सी है, जहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा, आपने वाटर साइकिल तो पढ़ा होगा ना, तो बचपन में क्लासेस में वाटर साइकिल को बता देते हैं साइंस में। तो किस तरह से जो रेन है वो लैंड और सी से स्टीम बन के उठती है, और फिर स्काई की तरफ जाके वहाँ पर क्लाउड्स की फॉर्म चेंज कर लेती है, और वहाँ से दोबारा नीचे रेन की फॉर्म में नीचे आती हुई पूरी अर्थ को क्या कर देती है, ब्यूटीफाई कर देती है, सुंदर कर देती है, और दोबारा आके अपने उसी ओरिजिन में मिल जाती है। कहाँ पर, लैंड और सी में, ठीक है। एंड मेक्स प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और दोबारा से इस पूरी अर्थ को क्या कर देती है, सुंदर कर देती है। चलिए, लास्ट 2 लाइन्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से बनता है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग wrecked और unwrecked ड्यूली विद लव रिटर्न्स। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसे एक सॉन्ग होता है ना, वो अपने बर्थ प्लेस, इट मीन्स अब सिंगर के
सिंगर से, एक सिंगर उसे गाता है, उसके बाद वो जितने लोगों के पास जाता है वो उनको सबको क्या खुशियाँ देता है, सुकून देता है, पीस देता है। और वापस इस पीस की वजह से जो सिंगर है उस सिंगर को भी हैप्पीनेस मिलती है, एज ए रिवॉर्ड मिल गई उसे हैप्पीनेस, या फिर उस सॉन्ग की पॉपुलैरिटी को देख के जो हैप्पीनेस मिलती है। तो इसी तरह जो पोएम होती है ना, इस तरह जो रेन है, रेन अपने ओरिजिन से निकलती हुई चारों तरफ घूमकर वापस आके अपनी ओरिजिन में ही मिल जाती है। तो जहाँ अपने सोर्स को दोबारा से वो खुशियाँ देती हैं। सेम जो सॉन्ग होता है, जो सिंगर होता है वो उसको जैसे ही मतलब सॉन्ग को सिंग करता है, सॉन्ग जिसके पास भी जाता है चारों तरफ वो उनको खुशियाँ देता है और वापस आके अपने सिंगर को भी खुशी देता है एज ए रिवॉर्ड, जैसे उसे कोई रिवॉर्ड मिला हो। अब उसके बाद यहाँ पे जो रैकेड और अनरैकेड का मतलब है ये है कि कोई उसकी केयर करे या ना करे, कोई उसको अप्रिशिएट करे या ना करे। सॉन्ग या रेन इस बात का ध्यान नहीं देती, उनका तो एक साइकिल है, अपने ओरिजिन से उठना, मूव करना और वापस ओरिजिन में आके मिलना। इस तरह सॉन्ग जो आता है, सॉन्ग सिंगिंग फॉर्म में बाहर निकलता है और अपने जितने भी लोग उसे इंजॉय करते हैं वो किसी की भी परवाह नहीं करता, चाहे कोई उसे अप्रिशिएट करे या ना करे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं इस पोएम को। यस बेटा, पोएम है वॉइस ऑफ द रेन। स्टार्टिंग की 2 लाइन में पोएट ने क्वेश्चन किया है रेन से कि रेन तुम कौन हो, और रेन ने जो उसे आंसर दिया है, तो पोएट बताते हैं हमें कि जो रेन ने मुझे आंसर दिया वो मैं एज इट इज़ यहाँ ट्रांसलेट कर रहा हूँ। रेन ने क्या आंसर दिया है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं इस अर्थ की पोएम हूँ, एटर्नल, और हमेशा से मैं एक स्टीमी फॉर्म में ऊपर स्काई की तरफ राइज होती हूँ और बॉटमलेस सी और लैंड से उठती हूँ, और ऊपर अपवर्ड टू हेवन, आसमान की तरफ जाते हुए वहाँ पर मैं एक वैगली फॉर्म में चेंज हो जाती हूँ, फिर भी सेम रहती हूँ, और दोबारा से मैं आकर क्या करती हूँ, ग्लोब की जो डस्ट लेयर है उसे साफ़ कर देती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के फॉर्म में वापस आ जाती हूँ। और जो मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है कि मैं जो सीड्स होते हैं अनबॉर्न उनको लाइफ देती हूँ, मैं डे एंड नाइट फॉर एवर अपने इसी तरह अपने ओरिजिन को लाइफ देती रहती हूँ। इट मीन्स दोबारा से आके बॉटमलेस सी में और लैंड में मिल जाती हूँ, और मैं अपनी पूरी अर्थ को ब्यूटीफाई करती हूँ, और मैं सॉन्ग की तरह अपने ओरिजिन से निकल के अपने दोबारा आके अपने ओरिजिन में मिलके उसे खुशियाँ देती हूँ, चाहे कोई उसको अप्रिशिएट करे ना करे, केयर करे या ना करे। सो इट्स वॉइस ऑफ द रेन पोएम फ्रॉम क्लास 11th. Okay, if you need the explanation of poetic device you can comment.